अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ऑनलाइन डिजिटल टीवी के एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान नवीद हुसैन नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, दिल खराश वाक़े का गुज़श्ता वीलॉग में भी हमने तज़किरा किया और इस नैरेटिव को हमने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की कि दहशत गर्दों का जो बयानिया है, दहशत गर्दों के जो इस वक्त उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो मोटिव्स हैं, वो बिल्कुल जो कि इलॉजिकल हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इसके अलावा पार्लियामान के अंदर भी आवाज़ उठी और पार्लियामान के अंदर भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यानी बात की गई और कहा गया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है वो पूरी कौम की जंग है। गुज़श्ता रोज़ अगर पार्लियामान के इजलास की अगर हम बात करें तो पार्लियामान में ख्वाजा आसिफ और मुख्तलिफ़ जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने इस हवाले से बात की, एक तहरीक पेश की गई और इस अहम मौजू पर जो पुलिस लाइन पेशावर का सानिया पेश आया जिसमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए और 150 से ज़्यादा अफराद जो है कि ज़ख्मी हुए और ये इस कदर शदीद ये ब्लास्ट था कि मस्जिद की जो छत थी वो मुनहदम हो गई। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का पार्लियामान में अपने पॉलिसी बयान में कहना था कि पाकिस्तान के अंदर नमाजियों के साथ जो बरखुर्द रवा रखी जा रही है ये ना तो पड़ोसी मुल्क भारत में ऐसा होता है और ना इसराइल में, क्योंकि हम देखते हैं नाज़रीन किराम कि इसराइल वो गासिब रियासत है कि जहाँ पर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जुल्म ढाए जाते हैं और बैतुल मुक़द्दस जो क़िबला अव्वल है वो उस पर काबिज़ है फ़लस्तीन, उस पर काबिज़ है इसराइल, लेकिन वहाँ पर भी नमाजियों के ऊपर इतनी बर्बरियत नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान के अंदर बर्बरियत देखने में आ रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि दहशतगर्दी का ये फ्रीद जो है इसका रुख कभी मस्जिदों की तरफ होता है, कभी दरबारों पे ये जाकर ब्लास्ट करते हैं, कभी ये चर्चेज़ पर हमले करते हैं और कभी ये मसाजिद को अपना निशाना बनाते हैं। तो पार्लियामान के अंदर ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद इस हवाले से पिछली जो हुकूमत थी उसको भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किसने शुरू किए और इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाने की बात किसने की। उन्होंने इस पर जवाब मांगा और हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिया और उनका कहना था कि पार्लियामान को आर्मी अगर इस पर ब्रीफ करे और इस पर बताए कि दहशतगर्दी के ऐसे फ्रीद को कुचलने के लिए क्या लायामल इख्तियार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अफ़गान महाजरीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके हवाले से भी बात की और ये कहना था उनका कि दहशतगर्दी की जो जंग है इसमें पाकिस्तान अब तक 83,000 जानें नाज़रीन कराम इस दहशतगर्दी की जंग में लड़ते हुए पेश कर चुका है। 83,000 जानें, उसके साथ साथ 126 बिलियन डॉलर जो है इस पर ख़तीर रकम जो है पाकिस्तान ये खर्च कर चुका है। अब हम देखते हैं कि छोटी सी रकम के लिए हम IMF के सामने हम कासा लैसी कर रहे हैं और IMF के वफूद जो है आजकल भी मौजूद हैं, लेकिन 126 बिलियन डॉलर दुनिया को इसका एहसास करना चाहिए कि दहशतगर्दी की इस जंग जिससे अभी तक हम नबर्द आज़मा हैं और अभी तक हमारे वतन के अंदर जो है कि किश्त खून की होली खेली जा रही है और अभी तक हम इस दहशतगर्दी की जंग से लड़ रहे हैं। ये अफरीद अभी तक हमारे पाक सरज़मीन को पर इसका साया मौजूद है। उसके अलावा उन्होंने इस हवाले से बात की कि दोहा में जो मुआहिदा हुआ था तालिबान के साथ उसमें ये क्लियर कट लिखा गया था कि जो अफ़गान सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि अफ़गान सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल हुई है और पाकिस्तान में निहत्ते लोगों की खून के साथ होली खेली गई। तो इस हवाले से अफ़गानिस्तान जो कि हमारा बरादर पड़ोसी मुल्क है कि जिस के साथ हमारा एक बरादराना ताल्लुक़ है, हमारे मुसलमान पड़ोसी मुल्क है और उसके बताया गया कि अब तक 105 मिलियन अफ़गान आबादी जो है 5 मिलियन एक बड़ी आबादी है नाज़रीन इकराम, 5 मिलियन अफ़गान आबादी जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और इसके अलावा ये भी पार्लियामान में इस बात का भी इज़हार किया कि पाकिस्तान ने ट्रांज़िट ट्रेड अलाउ की है अफ़गानिस्तान के साथ एक बरादराना ताल्लुकात के तहत। और उन्होंने ये भी उनका कहना था कि यहाँ से
خوراک کا جو ہمیں کمی کا سامنا ہے، جو ہمیں ڈالرز کی آج کمی کا سامنا ہے، یہاں سے خوراک بھی وہاں جاتی ہے، یہاں سے ڈالرز بھی افغانستان جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑی تعداد ہے 5 ملین افغان مہاجرین کی، یہ پاکستان کے اوپر ایک پاکستان جو کہ ایک اپنی کمزور معیشت کے ساتھ اپنا گزر بسر کر رہا ہے اور فائٹ کر رہا ہے، اس پر یہ جو بڑی آبادی ہے یہ اس وقت پاکستان پر بڑا بوجھ ہے. تو ایسے حالات میں کہ جب پاکستان اس کمزور معیشت کے ساتھ بھی ان افغان مہاجرین کو یہاں پر ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، تو افغانستان کو چاہیے کہ وہ حد المقدور کوشش کرے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے افغان بھائیوں کا پورا ان کا خیال رکھے اور ان کے خلاف کسی قسم کی جو مختلف طرح کی پالیسیز ہیں ان میں ایسا نہ بنے کہ جس میں انہیں کسی جنگ کا ایندھن بنایا جائے. کل کی جو پارلیمان کے اندر گفتگو تھی اس میں 1980 میں جو افغان جہاد تھا اس پر بھی سخت تنقید کی گئی. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام کل کور کمانڈرز کانفرنس جو تھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی سربراہی میں جو منعقد ہوئی، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اپنے تمام کمانڈرز کو اس بات کا سختی سے آرڈر کیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے، مختلف کمانڈز جو ان کے انڈر ہیں وہاں پر اس جنگ کو بھرپور انداز میں لڑیں اور دہشت گردوں کا سر کچلیں. ایک نئے وی لاگ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. اب تک اتنا ہی. اللہ نگہبان.